पढ़ लिया नाटक? कैसा लगा? हाँ पढ़ा। छठी का दूध याद आ जाना, मुहावरे की समझ आ गई। हे भगवान, क्या भाषा है, शब्दों की बाढ़, भयंकर बाढ़। ये तो डुबोएगा हमें भी और दर्शकों को भी। मैं तो 2 बार पढ़ गई, मुझे तो सब्जेक्ट की समझ ही नहीं आई। आप सुंदर जो हैं। क्या मतलब? सुंदर औरतें हमेशा बेवकूफ होती। ब्यूटी एंड ब्रेन सेल्डम गो टुगेदर। तुम लिमिट्स क्रॉस कर जाते हो। लिमिट्स तो भगवान ने क्रॉस कर दी है आपको बनाने में। भाई हम कौन होते हैं सब्जेक्ट पसंद करने वाले? डायरेक्टर को नाटक पसंद आ गया, किस्सा खत्म। हम तो खिलौने हैं, खिलौने। कौन सा आप चाबी करेंगे, हम हो जाएंगे बोलना शुरू। हाँ यार महेंद्र, तू एक्टर है या आलोचक? एक ही फिक्रे में लेखक की हत्या या उसे 7वें आसमान पर। मैं मानता हूँ लेखक को जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी हैं, लेकिन कुछ तो है जरूर इस नाटक में। क्या है? नहीं, अब राजीव जी हमें बताएंगे कि इस नाटक में कुछ है। बताइए, मैं सुन रहा हूं। हाँ पता नहीं, अभी समझ में नहीं और आएगा भी नहीं। लद गया जमाना आदर्शवाद का। लेकिन इस नाटक के पात्र सारे के सारे कटिबद्ध हैं। प्राण जाए पर वचन ना जाए। हाँ लेकिन तू चिंता मत कर, कौन साहब की हमेशा की तरह चमचेबाजी जारी रख, तुझे तो वो बड़ा रोल देंगे ही। महेंद्र, तुम कभी कभी बहुत कमीने हो जाते हो। कमीना हूं, कभी तो थिएटर करता हूं। घर वालों की गालियां तो मिलती, अगर ये नाटक किया ना तो दर्शकों की भी मिलेंगी। कहो तो लिख कर दे दूं मैं। रजत जी नहीं आए अभी तक, देखें वे क्या कहते हैं। आएंगे भाई, हमेशा की तरह देर से आएंगे। कौन साहब ने उन्हें हीरो जो बना दिया है। लंबी स्पीच, स्टेज पर दहाड़ता रजत और तालियां पीटते दर्शक। उसे तो जरूर पसंद आया होगा ये नाटक। हर पेज पर प्रवचन देता नायक। एक्टर तो अच्छे हैं। हाँ अच्छे हैं। मंच के रसिया तो 5 साल से झक मार रहे हैं। अभी संतरी और बहुत हुआ तो मंत्री। और सुनिए, रजत जी का ना पहाड़ा मेरे सामने मत रटा। वो तो उसकी एब्सेंस में भी भक्ति भाव से विभोर रहता है। कहो तो माला खरीद दूं, घर जाकर भी रजत जी का नाम जपा कर। तुम आज कुछ अधिक कटु हो रही हो गांधारी। आइए सर, आइए। पढ़ लिया नाटक? कैसा लगा आपको? मरवाएगा, हर हालत में मरवाएगा। नाटककार को बोलने की बीमारी। हैमलेट भी कब्र में करवटें बदलेगा। फिर कौन साहब क्यों करना चाहते हैं ये नाटक? दया आ गई लेखक पर। पता नहीं थी बेचारे ने 10 नाटक लिखे हैं, लेकिन एक का भी स्टेज नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं आती दया उनको हम पर, हमारे दर्शकों पर? अब बात करेंगे उनसे। करूंगा, जरूर करूंगा। हमें और कुछ मिले ना मिले, लेकिन काम करने में सेटिस्फैक्शन तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन नायक का रोल तो आपको ही मिलेगा। इस नाटक में तुम कर लो हीरो का रोल। सर्दियां जूते पहनेंगे, नायक बना जूते खा। स्क्रिप्ट कौन सा स्क्रिप्ट है? नमस्ते सर। भाई पढ़ लिया आप लोगों ने नाटक, कैसा लगा? आप लोग चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। अगर हम आप कन्विंस नहीं होंगे तो नाटक क्या खाक करेंगे? सर भाषा बहुत कठिन है। आदर्श ही आदर्श, सारे पात्र अपने अपने आदर्शों का ढोल बजा रहे हैं। सर नायक की स्पीचें बहुत लंबी है सर। तुम कब से डरने लगे लंबी स्पीचों से? कई बार पहला रिएक्शन निगेटिव होता है। जानते हो वेटिंग फॉर गोदो सबसे पहले कहां हिट हुआ था? अमेरिका के एक जेल में, जब कैदियों के सामने स्टेज किया गया। सर ये नाटक भी हमें किसी जेल में ही करना होगा। बीच में उठने की कोई हिम्मत तो नहीं करेगा। सर वो रजत जी बता रहे थे आपको लेखक पर दया आ गई। सुना है 10 नाटक लिखे हैं, आज तक एक कभी मंचन नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं आती दया आपको हम पर? ये किन घोर अपराधों का घोर दंड मिल रहा है सर? ये किन घोर अपराधों का घोर दंड मिल रहा है? सर कोई और नाटक चुन लेते हैं ना? है तो लाओ। कहां लिखे जा रहे हैं अर्थपूर्ण नाटक? अपनी अपनी राजनीति के रंडी बन गए हैं लेखक। हाथ में कलम नहीं, लाठी है लाठी। हाथ ले जाते हैं सारे पात्रों को अपने फटे हुए झंडे के नीचे। दूसरी तरह के नाटक ले लो। रामायण महाभारत की इंडस्ट्री खुल गई है। लिखिए, मिथ पर लिखिए, लेकिन उसे आज के जीवन से जोड़े, मिथ को मेटाफर बनाए।
लेकिन नहीं, हमारे यहां लेखकों को दौरा पड़ता है, दौरा। पहले कबीर का दौरा पड़ा था और आजकल कंस का। आई कैन नेवर स्टेट सच अ फॉल्स मिथिकल वैल्यूज। सर, नाटकों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हो, बिल्कुल हो, लेकिन बांस पर टंगे हुए झंडे वाली राजनीति नहीं, जीवन से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स। अब लोग नहीं सहेंगे आपके धरे धराए नारों से निकलती राजनीति। समझदार हो गए हैं लोग, सरकारें उखाड़ फेंकते हैं, फिर हमारी नाटक की क्या औकात। खैर छोड़ो, अपने नाटक की बात करें। रजत, जी सर। वो जातक कथा वाला एक हिस्सा पढ़ना। ठीक है सर। कांता। एक जातक कथा सुनाऊं आपको। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे कि कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। तभी पहुंची वहां एक मां, अपना मृत बच्चा गोद में ली। विलाप करती मां ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे बेटे ने 2 दिन के जीवन में कौन से पाप किए, कौन से कर्म किए जो मिला है उसे मृत्यु दंड? आप भगवान है तो कर दीजिए न जीवित मेरे पुत्र को। एक मां का संताप तो भगवान भी नहीं सह सकते ना। उनकी आंखों में आंसू और होठों पर शीतल मुस्कान। बोले, जाओ मां, उस घर के चूल्हे से एक चुटकी राख ले आओ जहां आज तक कोई ना मरा। कर दूंगा मैं जीवित तुम्हारे पुत्र को। मां, आइए आइए सर, आइए। आप हैं नाटक के लेखक श्री नवीन वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। पता चला कि आप लोग मेरा नाटक कर रहे हैं। मन किया कि अपनी आंखों से देख लूं अपने नाटक की रिहर्सल। चला है आपके शहर में डॉक्टरों के रोकने के बावजूद। कैसा लगा आप सबको मेरा नाटक? अच्छा है, अच्छा लगा। जानता हूं बहुत अच्छा नहीं लगा होगा। 10 नाटक लिख चुका हूं, जीवन की इस अंतिम पहर तक पहुंच गया हूं, लेकिन एक कभी मंचन नहीं हुआ। आलोचक मूर्ख समझते हैं मुझे। अभी तक आदर्शों की लाश चिपकाए फिरता है अपनी छाती से। आदर्श इतने गलत क्यों हो गए? भविष्य का जन्म होता है वर्तमान आदर्श के गर्भ से। शायद आप सबकी कृपा से देख पाऊंगा अपना एक नाटक अंतिम यात्रा पे जाने से पहले। यदि आप लोगों को बुरा न लगे तो हम रिहर्सल देखने आ जाया करें। जरूर जरूर। बहुत अच्छा लगेगा हमें। अच्छा हम चलते हैं। अब आप लोगों की रिहर्सल में रुकावट नहीं बनना चाहते हम। चलते हैं। नमस्ते नमस्ते। मैं नवीन जी को छोड़कर आ रहा हूं। आइए सर। इनसे तो ठीक से चला भी नहीं जाता। अरे बैठकर बोलते हैं तो भी सांस फूल जाती है। लगता है बहुत दिन नहीं जिएंगे। अरे खुद तो मरेंगे, हमें भी मारेंगे, जरूर मारेंगे। लेकिन बात तो ठीक कर रहे थे। आदर्श इतने गलत क्यों हो गए? भविष्य का जन्म होता है वर्तमान आदर्श के गर्भ से। सांस फूल गई उनकी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते। देख लिया आप लोगों ने, अपनी आंखों से देख लिया। कैसे कर देते हैं आलोचक हत्या उस लेखक की जो उनके गैंग का मेंबर ना हो। 70 साल की उम्र है नवीन जी और आज तक किसी ने एक लाइन नहीं लिखी उन पर। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किसी की सीढ़ी नहीं पकड़ी, किसी तरह की बात की।
हमेशा किसी किताब को सिंपैथी के साथ अप्रोच करना चाहिए। खैर छोड़िए, अपने नाटक की बात करें। कांता, तुम वह लाइन पढ़ो जिसमें पत्नी अपने आदर्शवादी पति से गुस्सा खा रही होती है, जो नाटकों के माध्यम से समाज में सुधार लाना चाहता है। लो। कर दो बंद हम सबको अपने आदर्शों की काल कोठरी में, एक निश्चित मृत्यु से पहले का आखिरी कमरा, तुम्हारे आदर्श हम सब का बलिदान। कांता, यार तू एक प्रेमिका की तरह बोल रही है, एक पत्नी की तरह बोलो। एक ऐसी पत्नी जिसकी भूख ने उसे इतना भयावह बना दिया है कि थिएटर उसकी सौत है, सौत। वो अपने पति से उतना नफरत नहीं करती जितना थिएटर से करती है। यू नो, थिएटर इज हर एनिमी नंबर 1। कांता जी को क्या पता कि पत्नी कैसे बोलती। शादी जो नहीं की अब तक सर। तो तुम बता दो, तुम्हारी तो हो चुकी है। भाई मैं नहीं बता सकता, हमारी बीवी का हमसे झगड़ा ही नहीं होता। झूठ, बिल्कुल झूठ। बीवी और लड़ाई ना करे। भाई हम दोनों में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। घर में बड़े बड़े फैसले मैं करता हूँ और छोटे छोटे वो करती है। कैसे और कौन से फैसले? भारत पाकिस्तान संबंध कैसे सुधारे जाए, महंगाई कैसे रोकी जाए, राम जन्मभूमि का मसला कैसे सुलझाया जाए, ये सब बड़े बड़े फैसले घर में हम करते हैं हम। और छोटी छोटी बातें, रंगीन टीवी कब खरीदना है, बच्चों को कौन से स्कूल में भर्ती करवाना है या किस रिश्तेदार के घर जाना है, ये सब मामूली बातें हमारी बीवी करती है। अब बताओ कैसे होगी लड़ाई? हाँ? मार दो भूखा हम सबको कला के नाम पर, करते रहो थिएटर। और कुछ नहीं तो एक लंबी रस्सी ला दो, 4 लोगों को फांसी लगाने के लिए लंबी रस्सी। रोज की भूख से ये रस्सी सस्ती भी है और सुखद भी। थोड़ा धीरे बोलो मोना, सब सुन लेंगे। अरे सुनते हैं तो सुने। वो कौन सा हमारा खर्चा पानी चला रहे दानवीर कर्ण? तुम करते रहो स्टेज पर दान, अपने कवच और कुंडल, लेकिन भगवान के लिए महीने के आखिरी दिन तो याद रखा करो। कम से कम चावल लाने का तो वचन निभा दिया होता। बर्तन मांजने वाली माई से मांगे पैसे और लाई चावल। ना माई पराई है ना पैसा मांगना नई बात। पैसे उधार लिए हैं तो लौटा देंगे, इसमें गुस्सा खाने की क्या जरूरत? मेरी क्या रे? हाँ, मेरी इज्जत, मेरा आत्मसम्मान। अब एक रोटी के लिए मैं नौकरों से पैसे मांगूंगी? नौकरों से? अब किसी अमीर से मांगते तो क्या तुमको पद्मश्री मिल जाता? अब लिए हैं तो लौटा देंगे। तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आती ना? हाँ, इतने बड़े अभिनेता, स्टेज के ठेकेदार, रजत साहब की पत्नी अब नौकरों से पैसे मांगेगी। अरे नहीं खिला सकते हैं तो क्यों की थी शादी? ये माई से उधार और शादी की क्या तुक बनी? भाई तुमने कविता लिखने तो शुरू नहीं कर दी। और सुनो, शादी इसलिए की थी कि तुम भी मुझसे शादी करना चाहती थी। तुम्हें भगा के नहीं लाया, पूरे 7 फेरे लिए, पूरे 7। तुम भगा लाते और मुझे कहीं पृथ्वीराज चौहान का कोई डायलॉग तो याद नहीं आ गया तुम्हें? मंच और जीवन में अंतर होता है, बहुत बड़ा और घिनौना अंतर। पर इसमें तुम्हारा भी क्या कसूर? न जीवन अपना, न सोच अपनी। इतिहास के मृत पात्रों ने कर लिया है कब्जा तुम्हारी आत्मा पर। अरे मुझसे सयानी तो मेरी छोटी बहन निकली। माँ बाप की मर्जी से शादी की और आज राज कर रही है, राज। जानते हो क्या कहा था माँ ने जब मैंने तुमसे शादी की जिद की थी? सयाना कौवा हमेशा गंदगी पर बैठता है। और जरूर कर रही होगी राज, मिलिट्री जी से शादी करके बिस्तर में भी परेड कर। अब मान जाओ, अब बेचारी बहन क्यों क्यों खींच रही उस मैदान जंग? जिंदगी कोई नाटक नहीं है जिसकी लाइनें हिसाब किताब से बोली जाए एक सिलसिले में। लेकिन तुम कैसे समझोगे ये बात? न जीवन अपना, न भाषा अपनी, मांगी हुई जिंदगी जीते हो तुम, तो क्यों नहीं बोलोगे मांगे हुए संवाद? सच कोई स्टेज नहीं है, कोई नाटक नहीं है जो बदल जाए तुम्हारे चाहने से। सच ये शादी है, सच है परिवार, सच है मीना। मीना, माही से उधार मांगती मीना। इतनी परम ज्ञानी थी, सच का इतना गहरा ज्ञान था तो नहीं करनी शादी मुझसे। सच तब केवल देह तक सीमित था। आयु के उस दौर में लड़कियों को तकिए से लिपटकर भी सोने में आनंद आता है। उस उम्र में लड़कियां
दिमाग से नहीं सोचती, शरीर से सोचती है, केवल शरीर से। शरीर के कुछ मिनटों का आनंद बन जाता है उनके जीवन का अंतिम आनंद, और तब रोती रहती है सारी जिंदगी, भीख मांगने के लिए हमेशा उठे हाथों वाली कमीनी जिंदगी। और प्रेम, नौकरी तो मैं शादी से पहले भी नहीं कर रहा था। मत बोलो ये शब्द प्रेम, गाली है, गलीज गाली। प्रेम सिनेमा हॉल के अंधेरों में तुम्हारा हाथ पकड़कर बैठना मेरे लिए प्रेम था। पार्कों में तुमसे मिलना मेरे लिए प्रेम था। तुम्हारे किसी दोस्त के बिस्तरे में तुमसे लिपटकर लेटना मेरे लिए प्रेम था। डोंट अटर दिस वर्ड, आई हेट इट, आई हेट इट। इन 10 सालों में जितनी बार तुम्हारे साथ सोई, अगर दूसरे मर्दों के साथ लेटती तो आज अपनी कोठी होती, गाड़ी होती। जानते हो अर्थ एक आदमी से प्रेम का? ये किराए का मकान और बदबू भरी जिंदगी। लव इज अ ब्लडी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू फूल्स। डू नॉट बी वल्गर मीना। क्या तुम्हारे लिए कोई अंतर नहीं है एक वेश्या और एक पत्नी में? है, अंतर है। पत्नी के पास लाइसेंस होता है एक आदमी के साथ सोने का, और बन जाती है घर की धोबी, सफाई करने वाली बाई, खाना पकाने वाली नौकरानी और बच्चे पैदा करने वाली मशीन। और वेश्या, वेश्या मटकती फिरती है 5 स्टार होटलों में। मत करो बार बार शादी की बात, मत करो। अ ब्लडी लाइसेंस्ड प्रोस्टिट्यूशन। कुछ पैसे हैं, सिगरेट खत्म हो गया। भूल गए अगली लाइन? हाँ, याद आ गया सिगरेट? अरे कैसे मर्द हो तुम, तुम्हें गुस्सा भी नहीं आता? हाँ, मुझे मार भी नहीं सकते? ठीक कहते हैं लोग, ठीक कहते हैं। औरतों की कमाई पर जीने वाले मर्दों की आत्मा नपुंसक हो जाती है, एक भड़वा, एक पिंप। और हाँ, झगड़े के बाद तो तुम बहुत एक्साइटेड हो जाते हो ना। बोलो, उतारू कपड़े? बोलिए रजत साहब, पहले आप सिगरेट पीना पसंद करेंगे या मेरे साथ लेटना? मेक अप योर माइंड रजत, मेक अप योर माइंड, यू ब्लडी ग्रेट स्टेज एक्टर। पापा, नया नाटक शुरू हो गया, मुझे रिहर्सल में क्यों नहीं ले गए? नहीं बेटे, कॉल अंकल ने मेरे से शुरू नहीं की, कल से होगा, साथ ले चलूंगा। प्रॉमिस पापा, पर आप ना दुर्योधन का रोल मत करना, बाद में लड़के मुझे छेड़ते हैं। ठीक है। अरे बेटा, तुम्हारे पापा क्या करेंगे दुर्योधन का रोल? इनके पास देने के लिए सुई की नोक तक तो रही नहीं, 5 गांव तो दूर की बात है। ऐसे थोड़ी बोलते हैं मम्मी। पापा, आप बोल के दिखाओ। क्यों दो? पापा, युद्ध से। अरे बाबा, पापा नहीं, दुर्योधन। दुर्योधन, और कुछ नहीं दे सकते तो पांडवों को 5 गांव ही दे दो, युद्ध से डरो। तू भगवान होगा उन भिखारी पांडवों के लिए। बजाओ बांसुरी और करते रहो रास लीला इन गोपियों के संग। कांप गए हो युद्ध के नाम से, उठाई है कभी तलवार? पता है इसका वजन? युद्ध से डराते हो और मुझे कहते हो 5 गांव तो क्या, 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। वाह पापा वाह। बंद करो, मत रोको अपने सड़े हुए सपने मेरे बेटे के दिल में। इसे भी क्या अभिनेता बनाना चाहते हो? न चैन से जिए न चैन से जीने दे। हाँ, चैनपुर की दास्तान। पापा, चैनपुर की दास्तान का सीन करके दिखाओ ना, जब लड़का पेड़ बन जाता है। भाई वो सीन अभी नहीं हो सकता। मैं कहानी सुनाऊंगा तो उछलेगा कौन? 2-3 लोग तो चाहिए ना। मम्मी, आप करो ना उछलने वाला सीन मेरे साथ। ना बाबा, मुझे नहीं आती एक्टिंग। कम ऑन यार, मान जाओ, अंगद के लिए तो मान जाओ। अच्छा ठीक है, चलो। हम शाम को बाग में घूम रहे थे। अच्छा। पेड़ से एक खत गिरा। अच्छा। आदमी पेड़ बन गए थे। धत तेरी की। पेड़ हमसे बातें करना चाहते थे। धत तेरी की। हमने उनको मिलने का टाइम दिया। ये बहुत हो गया। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? वाह पापा वाह। अंगद, उछलने से टांग में कहीं दर्द तो नहीं हुआ? नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं। मैं तो भूल ही गया था कि मेरी टांग खराब है। पापा, मुझे बीन ले दो। बीन? भाई बीन के क्या करोगे तुम? बजाऊंगा। जो लंगड़े होते हैं वो बीन बजाते हैं। किसने कहा तुमसे बात? पापा, स्कूल में मुझे लंगड़ा कर चलता देख सारे बच्चे गाना गाते हैं, लंगड़दीन बजाए बीन, लंगड़दीन बजाए बीन। अब अंगद, जाओ बेटा, जाकर कपड़े बदल लो, दादाजी आने वाले हैं ना, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। जाओ।
बच्चे के सामने हमेशा हौसला क्यों खो देते हो? बच्चे तो स्कूल में एक दूसरे को छेड़ते ही हैं। मैं कुत्ता हूं, मैं हरामजादा हूं। तुम मारती क्यों नहीं मुझे मीरा? मारो मुझे, मारो मुझे। नहीं रजत, मत बोलो ऐसा। डोंट क्राई रजत, बी ब्रेव, फॉर गॉड सेक बी ब्रेव रजत। क्या हुआ? क्या हुआ रजत? कुछ नहीं पापा, वो शायद इनकी आंखों में तिनका चला गया, वही निकाल रही थी। भाई आंखों में तिनका गया है तो पानी के छींटे मारो। इतने बड़े हो गए और इतनी भी अकल नहीं। ना हवा चल रही है ना धूल उड़ रही, फिर यह तिनका रजत को तलाशता कमरे में कैसे आ गया? कहीं तुमने तो कुछ नहीं कहा मैंने आपके लाडले को। वो आज अंगद के स्कूल में कुछ लड़कों ने उसे लंगड़ा कहकर छेड़ा। उसने ये बात रजत साहब को बताई और वो... बेटा जी, किसी दिन कुछ हो जाएगा रजत को। जब किसी को बाहर मार पड़ रही हो तो उसे घर में सहलाना चाहिए। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं अपने बेटे को। वो सख्त होने का बहाना करता। ही एक्ट्स टफ, जन्म से ही सेंसिटिव है। सारी मार खा लेगा लेकिन शब्दों की मार नहीं सह पाता। छोड़ो, तुम कहती हो तो आंखों में तिनका ही गया हो। ये कुछ रुपए हैं, रख लो। रुपए? पर अभी तो पहली तारीख में। जिस फैक्ट्री में अकाउंट्स देखता हूं उन लोगों ने इस बार बोनस दिया है। जितना लाभ उतनी खुशी। वर्कर्स के साथ मुझ पार्ट टाइम वर्कर को भी बोनस दिया है इस बार। क्या किस्मत है आपकी भी। रिटायर होने के बाद भी आराम नहीं। सुबह होते ही थैला उठाया और निकल पड़े स्कूल और फैक्ट्रियों के अकाउंट्स लिखने। बेटा जी, कभी सुना है काम करने से कोई मरा? सुस्ती शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर काम नहीं करूंगा तो चारपाई पर पड़ा खांसता रहूंगा। भूल गए आप अपने बेटे को यही सीख देना। क्या शानदार जीवन है उनका भी। कमाए कोई, खाए कोई। शरीर का काम हमें इतना नहीं थकाता जितना मन का, सोचने का। जरा सोचो तो, एक जीवन के दुख झेलना कठिन है और कितने सारे दुख झेलने पड़ते हैं रजत को। कभी अंधा हो गया राजा आइडिपस, अंधर में भटकता पागल किंग लियर, कभी कर्नल सूरज सिंह तो कभी गोदों के इंतजार में खड़ा रजत। न जाने कौन से जन्म का अभिशाप बना देता है मंच का अभिनेता। और कोई तपस्या भी नहीं दिला सकती मुक्ति इस देवी अभिशाप से। लंकेश, है कोई भी जो मेरा पांव उठा सके? मैं हूं मेघनाथ। तेरा पांव तो क्या तुझे भी उठाकर लंका के बाहर फेंक दूंगा। अरे बुड्ढे, पहले ताकत के टीके लगवा, वरना फिल्म में एक्टर जितेंद्र की तरह +30 की गोलियां खा। यार अंगद, ये गलत बात। जब जी चाहे संवाद बदल देते हो। ऐसे सामने वाला एक्टर क्या खाक बोलेगा? दादाजी, कल कॉल अंकल रिहर्सल में समझा रहे थे चैप्टर इम्प्रोवाइज कर लेता है। जब कुछ भूल जाए इम्प्रोवाइज क्या होता है? जो जी चाहे बोल दो। नहीं, जो चीज चाहे कभी नहीं बोलती। आज क्या बोला था पापा को? कुछ नहीं दादाजी, टांग मेरी खराब है और गुस्सा उनको आता है। पता है रजत ने तुम्हारा नाम अंगद क्यों रखा? अंगद के एक पांव में इतनी ताकत थी, लंका का कोई सूरमा उसे हिला तक ना सका। अब बताओ, भगवान कोई बेवकूफ है कि हमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान दिए हैं? अरे खराब हो जाए तो क्या डरना, दूसरा जो है। उठा रावण, तू उठा। एक कमजोर औरत को उठा के योद्धा बन गया, उठा एक मर्द का पैर। यार अंगद, तू अमिताभ बच्चन की फिल्में कम देखा। जब देखो तब गरजता हुआ डायलॉग बोलता रहता है। संवाद तो तुमको याद नहीं रहते। जब रावण अंगद का पांव उठाने आएगा तो अंगद उसे रोकेगा। ये फिल्मी मर्द कहां से आ गया बीच में? मैं संवाद भूल के जाता हूँ। अभी तू छोटा है ना, छोटे छोटे संवाद याद कर। अपने पापा के तरह मिलो लंबी स्पीच अभी तुझसे नहीं हो पाएगी। कौन साहब? अरे नमस्कार। नमस्ते अंकल। आपका भाई। भूख लगी और आ गए। अंगद बेटा, जा रसोई में केला वेला पड़ा हो तो ले आ। खाना खाएंगे कौन साहब? ना जी, टप्पे खाएंगे। तुम पिछले 10 साल से रजत के साथ रह रही हो और यह छोटा सा सच भी नहीं जान सकी कि थिएटर वाले जब भी आते हैं तो खाना खाकर जाते हैं। और फिर हमारी आधी बीवी आजकल बीमार चल रही है। ये आधी बीवी क्या हुआ कौन साहब? फ्रिज वाली फ्रिज, खाना बनाकर फ्रिज में भर दो
अब मजे से खाते रहो 2-3 दिन तक। अब बीबी का मुख्य कर्तव्य तो रोटी बनाकर ही खिलाना है ना, हुई ना आधी बीबी। लेकिन आधी बीबी बाबूजी, अब फ्रिज से निकाल के आप खाना ही खा सकते हैं। अब फ्रिज के साथ लेट तो नहीं सकते ना। तुम थिएटर वाले बहुत बदमाश हो, हाँ? कहाँ की बात कहाँ जोड़ लेते हो, हाँ? खाने में जरा देरी है अभी कौल साहब, अभी तो। हाँ देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया, घर में महाभारत चल रहा था और रजत जमा रहा था अपनी एक्टिंग की धाक। तभी तो अंगद को कहा कि किचन से केला लेके आने के लिए। यूनाइटेड ने कर दिया कमाल, मिली तरक्की हुए खुशहाल। खाए जाओ, यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। वाह शोभा, इतना सारा सामान। अरे भाभी, मैं भारत सरकार की नौकरी करती हूँ, भारत सरकार की, किसी नत्थू खैरे की नहीं। दिवाली का फेस्टिवल एडवांस मिला था, सो ले आई। खाए जाओ, यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। शोभा, औरतों की अकल एड़ी में होती है। ऐसा क्यों? मुर्गा तो ले आई और उसकी बहन मदिरा भूल गई। अब अकेले भाई को खाने में क्या खाक मजा आएगा। लाई हूँ कौल साहब, मदिरा भी लाई हूँ। मुझे पक्का पता था आप यहाँ होंगे। शहर में किसी परिचित के पास पैसे हों और आपको खबर ना लगे। शोभा, तुम भाई बहन को पैसों से इतनी पैदाइशी दुश्मनी क्यों है? आए नहीं क्यों उड़ाए? कुछ जोड़ो, कुछ बचाओ, अपना घर नहीं बसाना क्या? रिटायर्ड पिता की तरह तुम भी सारी जिंदगी कमाना चाहती हो अपने पैरासेट भाई को खिलाने के लिए? जिस उम्र में लड़कियां हाथों में मेहंदी लगाती है, तुम बालों पर लगाती हो। बहुत जल्द बूढ़ी और बदसूरत हो जाओगी, मेरी तरह, बिल्कुल मेरी तरह। मीना, तुम्हें रजत भाई से लड़ना हो तो लड़ो, बट डोंट मेक माई मैरिज एन एक्सक्यूज फॉर योर क्वेरल। तुमने तो रजत भाई से देख सुनकर अपनी मर्जी से शादी की थी ना, अब बैठी हो झूले में। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें हमें खुश देख के हमेशा इतना गुस्सा क्यों आ जाता है। भिखारी बना दिया है तुम्हारे भाई ने, भिखारी। पति के जीते जी जो पत्नी उसके रिटायर्ड पिता की कमाई खाए, उसकी कुंवारी बहन की कमाई खाए, वो हमेशा खुश रहे, हमेशा हंसती रहे। अरे मैं बदजात एक विधवा से भी बदतर हूँ, जिंदगी के हर कदम पर अपमानित होती एक बेगैरत औरत। यार कभी तो मीठा बोल लिया करो, तुम औरत हो या हथियार बनाने का कारखाना। धन्य हो तुम, जी करता है आरती उतारूं तुम्हारी, जय जयकार करूं। किस भगवान ने बनाया है तुम्हें? हाँ, किस मिट्टी से बने हो तुम? भिखारी से करते हो गुलाब के फूल की बातें, मिठास और सुगंध की आशा रखते हो, और मुझसे मैं टांग खाऊंगा, दोनों टांगे खाऊंगा। हाँ बेटे, दोनों टांगे खाओ। शोभा दीदी ने भीख डाली है, बाप बेटे मजे उड़ाओ, खाओ। मम्मी, जब भी पे मिलती है शोभा दीदी मेरे लिए चिकन लाती है, मैं लंच हमेशा खाता हूँ, आज भी खाऊंगा। आप लोग खाना शुरू क्यों नहीं करते? बस यही खराबी है आप थिएटर वालों, बोलते जाओगे। You people are in love with your voice. कौन साहब आपका सामान आ गया है, अब इसके सामने खाने की क्या औकात है? आप लोग खाएं, मुझे भूख नहीं। भूख नहीं? क्यों भूख नहीं? भर गया होगा पेट मीना भाभी की गालियों से। शोभा, बिहेव योरसेल्फ। गालियां दूंगी, और मैं, वो भी रजत साहब द ग्रेट एक्टर। मीना प्लीज। मुझे समझ में नहीं आता क्यों ये सारा घर रजत के आसपास घूमता है। पिता रिटायर होने के बाद भी काम करते हैं अपने रजत साहब कलाकार के लिए। बहन अपनी आयु का सबसे सुंदर हिस्सा मास्टरी में बर्बाद कर रही है ताकि उसका भाई टांग पे टांग धरकर बैठ सके। मैं टांग खाऊंगा, दोनों टांगे खाऊंगा। हरामजादे, तेरी अपनी एक टांग है, तू दो टांगे खाएगा। रुक अभी, रुक। मत मारो, मैं टांग नहीं खाऊंगा, मैं बीन भी नहीं मांगूंगा। रुक जा, मैं दूंगा तेरी बीन। रुक अभी। चलो अंकल, अंदर चलो। आज तुम्हारे पापा पागल हो गए। सुबह तुम भी अंदर चलो, झगड़ने दो इन दोनों को और नोचने दो एक दूसरे का मांस। आज तुमने एक बच्चे को भूखा रखा है। तुम माँ हो कि डायन? लिख कर ले लो मुझसे ये बात, खाओगी तुम मेरे भाई को या अपने बेटे को? कौल साहब, मैं नौकरी करूंगा। ठीक है, मैं नौकरी करूंगा कौल साहब। देखो रजत, रिलैक्स। मैं नौकरी करूंगा कौल साहब। ठीक, मिल जाएगी तुम्हें नौकरी। लोक संपर्क विभाग में डिप्टी डायरेक्टर ड्रामा की पोस्ट निकली है, अप्लाई कर दो। 10 तारीख को इंटरव्यू है। कमिश्नर कल्चर मुझे जानता है और आई एम वन ऑफ द एक्सपर्ट इन द इंटरव्यू कमिटी। तुमने अंगद को मारा, आई विल गेट यू दिस ब्लडी जॉब।
मैं नौकरी करूंगा। कैलाश चंद्र शर्मा कल्चर कमिश्नर ही नहीं, अंग्रेजी कवि भी है। आ गई होगी कोई इंस्पिरेशन। और सुनो भाई, उनके सामने इतनी शुद्ध हिंदी मत बोला करो। क्यों भाई? कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खराब कर देंगे। ब्राउन साहब है, ब्राउन साहब। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, नो। मुझे आपके इस इवेंट में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप हमेशा कभी भी जब भी आपका मन होता है फोन कर देते हैं। रखिए फोन। गुड मॉर्निंग सर। ओह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये क्या, ये बदबू कहां से आ रही है? सरकार स्वच्छता मिशन चला रही है और आप लोगों ने ऑफिस में ही ये बदबू फैला कर रखी। लाइए रूम फ्रेशनर लाइए। जी सर। हाँ जी सर, लाइए, जल्दी करिए। माय गॉड। हाँ बस बस बस, हद करते थे आप। हाँ, शुरू किया जाए। यस सर। इंटरव्यू। जी सर। ये क्या, बद्री कॉल कहाँ है? ही इज एक्सपर्ट, इजंट ही? यस सर। कॉल साहब का है तो 3 घंटे हो गए। आप थोड़ा सा लेट थे इसलिए वो कैंटीन में। अब आप दोनों से हमें टाइम की पाबंदी सीखनी होगी। आप लोगों से। कॉल हिम। शो मी द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। सर ये 10 प्रत्याशी। व्हाट दिस प्रत्याशी? व्हाट दिस प्रत्याशी? कितना आसान वर्ड है कैंडिडेट। आप जैसे हिंदी प्रेमी लोगों ने इसका दुश्मन बना दिया है हिंदी का। लोग ऐसे कहां देख रहे हैं? मुझे देखिए, अंग्रेजी में लिखता हूं। जब भी फॉरेन डेलीगेशन जाता है तो सरकार सिर्फ मुझे भेजती है। वाई सर? वो इसलिए ताकि विदेशी लोगों से कोई तो अंग्रेजी में बात कर सके। खैर छोड़िए, आप हिंदी प्रेमी लोगों को ये सब समझ में नहीं आएगा। कॉल। इसमें बेस्ट कैंडिडेट कौन सा है? सर अनुभव और शिक्षा सर से। एक्सपीरियंस और एजुकेशन तो कैंडिडेट रजत के पास ज्यादा है, लेकिन हाँ बोलिए, चुप क्यों हो गए? एजुकेशन मिनिस्टर का फोन आया था। हाँ, वसुंधरा के लिए। मुझे भी आया था, लेकिन हम बेस्ट कैंडिडेट ही सेलेक्ट करेंगे। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। ओह गुड मॉर्निंग मिस्टर कॉल। बैठिए। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, वो बहुत सारी मीटिंग थी। और कैसा चल रहा है आपका नया नाटक काल कोठरी? अच्छा चल रहा है सर, 17 को शो है, आप आए। हाँ, पिछली बार तो मैं नहीं आ पाया था, इस बार जरूर आऊंगा। वैसे हाँ कॉल, मैंने आप लोगों की रेम्युनरेशन डबल करवा दिया। ग्रेट सर। 3000 से 5000। खुश हैं आप? बहुत खुश सर। आप तो अन्नदाता हैं, हम कलाकारों के। भाई आप थिएटर वाले लोग, छेड़छाड़ की आदत नहीं जाती है आप लोगों की। भाई हम क्या हैं आपके बिना? नथिंग। आप जैसे लोगों ने ही इस थिएटर को अलाइव कर रखा है। अगर हम कुछ और आईएएस अफसर कल्चर प्रेमी हो जाए तो मिरेकल हो जाए, मिरेकल। करेक्ट। हाँ, याद है कॉल, पिछले साल जब हमने राजधानी में कल्चर फेस्टिवल किया था? हाँ सर याद है। खुद लेट प्राइम मिनिस्टर ने कहा था काश शर्मा जी जैसे कुछ और अफसर। छोड़िए, वाई लिव ऑन इम्पॉसिबल ड्रीम्स। कैंडिडेट बुलाइए। जी सर। Good morning, sir. Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सेंस अच्छी है। बैठिए, सिट डाउन। Thank you, sir. क्या नाम है आपका? Vasundhara. वसुंधरा। वेरी गुड। वसुंधरा डिप्टी डायरेक्टर थिएटर की पोस्ट है। इसमें फोक डांस, ड्रामा, कवि सम्मेलन और वो क्या कहते हैं, फॉरेन से आए हुए कलाकारों की देखभाल, समझ रहे हैं ना, देखभाल करनी होती है। क्या आप अपने आप को इस पोस्ट के लिए सुटेबल समझती हैं? कोशिश करूंगी सर। फिर आप जैसे कला प्रेमी ऑफिसर की गाइडेंस भी तो मिलती रहेगी। क्यों नहीं? व्हाई नॉट? 24/7 आई विल विद यू। वसुंधरा, हाँ, क्या अनुभव है आपका इस फील्ड में? सर, मैं फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जर्मनी, फ्रांस और पेरिस जा चुकी हूँ। Now I have a wider understanding of the world of art. ओके। और क्या भूमिका रही है आपकी इन उत्सवों में? रंगारंग कार्यक्रम। मतलब
Sir, रंगारंग कार्यक्रम means रंगारंग कार्यक्रम. I mean dance, music, bhangra, etc. etc. I could really entertain the people. Yes, I am sure you could. वसुंधरा, कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि हमारा देश बहुत गरीब है, यहाँ पर कल्चर फेस्टिवल्स बंद कर देने चाहिए. What do you think about it? सर, लेफ्टिस्ट की ना यही प्रॉब्लम है. किसी और को काम करता देख जल जाते हैं. They think art and culture is a personal property. जो क्लासिक है उन्हें पसंद नहीं. They think in fact art mean only politics. पिछले कुछ टाइम से हमारे देश के आर्ट की पूरी दुनिया में धूम है. Why? On accounts of such festivals. इनसे हमारा माइंड एनरिच होता है, एक्सपीरियंस ग्रो करता है. It's surely good. John Donne says, "No man is an island in himself." वाओ सर, आपको इंग्लिश पोएट्री की इतनी नॉलेज है. फैंटास्टिक. I did my masters in English from Harvard. IAS में मैंने टॉप किया, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं आर्ट एंड कल्चर में ही काम करूंगा. Why? Why, sir? भाई, हिंदी में तो सब लिखते हैं, मैं अंग्रेजी में लिखता हूं ताकि लोगों को पता चले, पूरे वर्ल्ड को पता चले कि इंडिया के लोग भी अंग्रेजी में लिख सकते हैं पोएट्री. बहुत बड़ा एहसान किया है आपने हिंदी पर. फिर से छेड़छाड़. I always read your writing, sir. Someday you'll get Nobel Prize. आपने वर्ड्स और ट्रीज पर इतनी कविताएं लिखी हैं. आदमियों पर तो सब लिखते हैं. But your concerns have transcended mankind. आपको पोएट्री पढ़ना पसंद है? Of course, sir. सच में? Sure. Who are your favorite poet? Sir, don't mind. नहीं, I don't mind. आपके बाद T.S. Eliot is my favorite poet. सर, ये जो हिंदी पोइट्री है ना, it just goes above my head. क्या कह रही है? मेरे बाद T.S. Eliot. You're so good. बद्री सुन रहे हैं? इनको मेरे बाद T.S. Eliot पोएट अच्छा लगता है. वेरी गुड, कीप इट अप. मुझे तो सुटेबल लग रही. अब आप भी चाहें तो कुछ सवाल पूछिए. पूछिए. स्टैन लेविंस्की की कुछ थ्योरीज है एक्टिंग को लेकर, आप इसके बारे में कुछ बताएंगी? सर, मैं ना एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ. आई डोंट बिलीव इन थ्योरीज बट ओनली प्रैक्टिकल. अब आप जैसे फेमस डायरेक्टर जितनी नॉलेज हमारे पास कहाँ. आप सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बट वी परफॉर्म. जी सर. कहाँ खोए हुए हैं आप लोग? कहीं नहीं सर. खोइए मत और ये पत्थर की मूर्त जैसे बनकर मत बैठे. आप भी इंटरव्यू ले जाए, आप भी सवाल करिए. नहीं सर, आप ही होते. नहीं, आप भी पूछिए. कुछ नहीं तो जनरल नॉलेज ही पूछ लीजिए. पूछिए. हमारे पहले प्रधानमंत्री की बेटी का नाम? शेक्सपियर की किसी फेमस ट्रेजेडी का नाम? हैमलेट एंड किंग लियर. गुड, वेरी गुड. आपका सवाल ज्ञान बहुत अच्छा है. आपने किन किन नाटकों में काम किया है? सर, आपको शायद बुरा लगेगा बट आई एक्ट ओनली इन क्लासिक प्लेस. इडिपस में मैं बनी थी किंग की माँ और वाइफ दोनों. वाओ. द प्लेजर ऑफ स्लीपिंग विद द सन अल्टीमेटली बिकेम अ हार्ट रेंडरिंग टॉर्चर. मैंने कुछ बोल्ड नाटकों में भी काम किया है. हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली है. We must come out of the age and problems of life as described by Premchand. Please leave out poor प्रेमचंदा. कोई नाटक का सीन? ओह बद्री, कहाँ आप नाटक वाटक में फंस जाते. आप नाटक वालों के साथ यही प्रॉब्लम है, नाटक के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है. भाई, नाटक के अलावा भी बहुत सारी चीज है. लोक संपर्क डिपार्टमेंट की जॉब है, नाटक के अलावा भी बहुत कुछ करने होते हैं. वसुंधरा, आप क्या वो अपनी वो क्लासिक डांस का वो छोटा सा हिस्सा हमें करके दिखा सकती है जो आपने फेस्टिवल ऑफ इंडिया में पेरिस में किया था? मैं था वहां पर, मैं एकदम आगे की रो में बैठा था. मेरे साथ कल्चर मिनिस्टर भी बैठे थे. छोटा सा हिस्सा. थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग. उस डांस के 2 छोटे हिस्से करती हूँ, श्रृंगार और रौद्र. देखिएगा बच्चे, आप लोग भी देखिए. जी सर. जी सर.
आनंद, अद्भुत, थैंक यू, रियली गुड, सो नाइस, वेरी गुड, अमेजिंग। सर मैं जाऊं? सर इंटरव्यू का रिजल्ट कब तक पता चलेगा? हम स्ट्रगलिंग नो नो वसुंधरा, नो नो, डू नॉट से स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट। भाई मुझे बहुत दुख होता है जब कोई आर्टिस्ट मुझसे बोलता है स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, बहुत दुख होता है। We will let you know by tomorrow. थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। वसुंधरा, सर, बाय बाय सर, टेक केयर। अच्छी है, बहुत अच्छी है सर। नेक्स्ट कैंडिडेट। सर नेक्स्ट रजत। शर्मा साहब, रजत पिछले 10 सालों से थिएटर कर रहा है, अच्छा एक्टर है, मेरे कई नाटकों में उसने काम किए। मोर एवर ही नीड्स दिस जॉब। और सर आपको याद होगा कि पिछले साल आपने उसे अपने हाथों से बेस्ट स्टेज एक्टर का अवार्ड दिया था। भाई मुझे तो याद नहीं, मैं आए दिन किसी ना किसी को अवार्ड देता ही रहता हूँ। हाँ, आज भी 4-5 लोगों को अवार्ड देकर आया। हर आर्टिस्ट की इच्छा होती है कि उसे अवार्ड मिले तो कैलाश चंद शर्मा IAS के हाथों। भाई बहुत सारे काम है, अब कहाँ से ये मामूली बातें याद रखें। हाँ शर्मा, वो मुझे लोगों ने बताया है कि आप थिएटर वाले आर्थिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मुझे आज ही बताया किसी ने। डोंट वरी, मैं आप लोगों के लिए 2-3 प्रोडक्शन ग्रांट की व्यवस्था करता हूं। बुलाइए, कैंडिडेट बुलाइए। सर ट्रिन इसको ठीक करा लीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सर रजत। भाई ये तो हम जानते हैं। यू मस्ट हैव ए सरनेम लाइक माई सेल्फ कैलाश चंद शर्मा इज बद्री कौर। ये आधा नाम क्यों? सर आदमी आधा रह गया आज के युग में। मोreover I do not believe in caste system. Therefore only रजत सर। अच्छा, आप तो अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। ग्रेट। रजत, आपने बहुत सारे नाटकों में काम किया है, ये नौकरी करने की क्यों सोची? सर मेरा भी परिवार है, उनके साथ भी पेट लगा है सर, उन्हें भी भूख लगती है सर। पेट। भाई आप लोग ना पेट से नीचे सोचते हैं और ना ही पेट से ऊपर सोचते हैं। आदमी में मन है, माइंड है, आत्मा है, और इनसे बनता है टोटल आदमी, संपूर्ण मानव। आपने भूख को पेट तक ही लिमिट कर दिया है। आदमी में ज्ञान की भूख जो अनमोल है, उसको समझने जानने की भूख। क्या आदमी आज भी केव एज में जी रहा है? Beauty of the unknown, the unseen, and its relentless search should be the vital concern of actor. T.S. Eliot has said, "Man who suffered and the artist creates are differentiated." जब हम अपने और दूसरों के दुख भूल जाते हैं, तब हम कविता या क्लासिक कृति की रचना करते हैं। जी सर, लेकिन किसी भिखारी से हम चांद की बातें तो नहीं कर सकते। भूखे बच्चों को परियों की कहानी सुलाकर रोज सुला तो नहीं सकते सर। सौंदर्य, सर्च फॉर ब्यूटी शुड बी द एवरी आर्टिस्टिक माइंड। लेकिन इन सब की बारी तो पेट के बाद आएगी। भरे पेट के बाद। आपने आषाढ़ का एक दिन नाटक में अभिनय नहीं किया, शायद आपको पसंद नहीं आया होगा।
बारिश की पहली बूंद से शुरू हुआ पेन ले जाता है कालिदास को पास्ट की पेनफुल यात्रा। अशांत का एक महान है सर, लेकिन विरह व्यथा के अलावा और भी कुछ दुख है जमाने में। Those importance conserved for us. Do not try to overhaul and impress me with your English. आपने वेटिंग फॉर गोदो भी नहीं पढ़ा होगा। वेटिंग फॉर गोदो सर इस सदी का सबसे बड़ा रूपक मेटाफर है। एक अर्थहीन जीवन और कुछ अच्छा घटने के इंतजार में एक खरा आदमी। लेकिन हमारे देश की प्रॉब्लम सर एलिनेशन एक अर्थहीन जीवन नहीं है, भूख है, महंगाई है। शुक्र है आपने ये नाटक तो पढ़ा। गोदो की स्पेलिंग बताइए। GOTOT गोदो। टी है तो बोलिए ना टी है। सर टी साइलेंट है। हाँ है, लेकिन साइलेंट क्यों है? पता नहीं। भाई हम आपको बताते हैं साइलेंट क्यों है। खुद मिला था मैं बेकेट से पेरिस में, फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इनवाइट करने के लिए गया था। हमारे देश का बैड लक, बेचारे बीमार थे, आ नहीं पाए। क्रिटिक्स ने हाय तौबा मचा रखी थी कि ये गोडो नाम कहां से आया, गोडो नाम कहां से आया। मैंने भी उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि उन दिनों पेरिस में एक जॉकी रहता था। डू यू नो जॉकी? नो सर। घुड़दौड़ में जो घुड़सवार होता है उसको जॉकी कहते हैं। एक एक्टर को थीम की सेंस ऑफ हिस्ट्री की नॉलेज नहीं होगी तो वो क्या खाक करेगा जस्टिस नाटक के साथ। He should have a critical sense also. जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। आप लोगों के नाटक आज तक किसी स्टेट ने स्पॉन्सर क्यों नहीं किया? 2-3 बार स्टेज होते हैं आपके आलोचकों की हाय तौबा के बावजूद। भाई आखिर क्यों? पता नहीं सर। हम बताते हैं भाई, दर्शकों और थिएटर के बीच लगातार लाइव कांटेक्ट होना चाहिए। फोक थिएटर करिए, जरूर करिए फोक थिएटर, लोगों से जुड़िए। यूरोप का रिलीजन ठीक है लेकिन अपनी जगह, अपने कल्चर और ट्रेडिशन से कट जाएंगे तो दर्शकों को क्या खाक भाएंगे। एक्सपेरिमेंट हो, जरूर हो, लेकिन फोक थिएटर से जोड़कर। क्या नाम है उसका जिसने किंग लियर छाओ फ्रेंच शैली में की थी? सर दिमाग में आ रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? नहीं सोचिए। और आपको तो पता होगा। ओ आप थिएटर वाले भी, आप एक्सपर्ट हैं, आपको भी नहीं पता। छोड़िए, माइलस्टोन था, जो भी था वो माइलस्टोन था। हाँ सर, बहुत महान है उस शेक्सपियर से भी महान, जिन्हें पता ही नहीं था कि किंग लियर को हम फोक ट्रेडिशन में भी कर सकते हैं। माय गॉड। भाई बद्री, अब आप पूछिए। मुझे कुछ नहीं पूछना सर। रजत मेरे नाटकों में काम किया है, वह सचमुच एक अच्छा अभिनेता है। He is a good actor. He must be if you so. But an actor can never be a responsible officer. आप लोग चुप क्यों हैं? आप लोग ही पूछो, जनरल नॉलेज ही पूछो। वो तो पूछ लेंगे आप। पूछो। मार्क्स के पिता का नाम? पता नहीं सर। मैकबेथ की माँ का नाम? पता नहीं सर। इतने ग्रेट एक्टर और आपको कुछ नहीं पता नहीं? आपके नाटक आज तक विदेश में कभी शोज नहीं हुए, फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भी आपके शोज नहीं लगे, वजह? पता नहीं सर। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक आपका नाटक स्पॉन्सर नहीं किया, क्यों? पता नहीं सर। आपको कुछ नहीं पता? सरप्राइजिंग। भाई आप लोग गलत सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल गलत सवाल पूछ रहे हैं। एक लिमिटेड फील्ड के एक्सपर्ट से आप आशा करते हैं कि वो स्कॉलर होगा। अब एक अच्छा धोबी और बढ़िया बढ़ई से आप श्रीमद् भागवत पर तो बहस नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। स्किल एंड एक्सपीरियंस इन ए नैरो फील्ड ऑफ लाइफ कैन नेवर मेक अस ग्रेट और कंप्लीट मैन। छोड़िए एक्टिंग की बात है। जिन नाटकों में आपने काम किया है रजत जी, उन कैरेक्टर्स को तो आप अच्छी तरह से कर ही लेंगे। किसी सब्जेक्ट या आदमी की इंस्टेंट एक्टिंग करके दिखा। इंस्टेंट एक्टिंग? ओह माय गॉड, आपकी तो अंग्रेजी भी बड़ी पुअर। इम्प्रोवाइजेशन की बात कर रहा हूं।
आपके अनुसार नाटक का मुख्य मुद्दा मनोरंजन होना चाहिए। जी सर, कड़ी धूप में जी रहे लोग अगर कुछ देर के लिए नाटक अथवा सिनेमा में अपने दुख भूल जाए या हंस ले तो इसमें बुरा क्या है? कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। मनोरंजन के नाम पर लोगों के सोच को बुरा करने में कोई बुराई नहीं। तब तो आपको महमूद और जॉनी वॉकर जैसे एक्टर भी पसंद होंगे। चवन्नी छाप फेवरेट एक्टर। जी सर, किसी तरह लोगों को खुश तो करते हैं। तो ठीक है, उन्हीं की एक्टिंग कर कर दिखाइए। तो आप शराबी का अभिनय देखना चाहते हैं? भाई आप दिखाना चाहेंगे तो हम जरूर देखें। आप महान है सर, एकदम महान। जानते हैं क्यों सर? क्योंकि आपके नाम के साथ लगे हैं 3 जादू अक्षर सर, मैजिक लेटर्स सर। IAS कैलाश चंद शर्मा, कमिश्नर कल्चर सर। हर वक्त आपकी महानता के चर्चे सर। आप 40 के हुए तो पत्रिकाओं में विशेषांक, आप 50 के हुए तो सर पत्रिकाओं में हाहाकार। आप महान है सर, एकदम महान। कौन है दूसरा आपके अतिरिक्त जिसे इतनी चिंता लगी हो कला कल्चर की? लगा दी है सर आपने पुरस्कारों की बरसात और बना दिया है कलाकारों को कुत्ता, पालतू कुत्ता, पुचकारने पर भी दुम हिलाता कुत्ता, मालिक का कुत्ता। लेकिन आपके हाथ नहीं चढ़े तो हम थिएटर वाले, क्योंकि बहुत सख्त हड्डी के बने होते हैं हम हरामी थिएटर वाले सर। मैं बताऊं सर आपको कि हम जैसे लोगों को क्यों नहीं मिलती है स्पॉन्सर शोज? क्योंकि नहीं आता हमें आला अफसरों के तलवे चाटना। होती है, हरगिज होती है आपको भी व्यथा और विरह, लेकिन सिर्फ कल्चर के कारण। मर रहे थे हादसों में हजारों लोग, लेकिन आपको खाए जा रही थी सिर्फ कला फेस्टिवल की चिंता। क्यों? क्योंकि नहीं रुकता कला किसी के मृत्यु से। तेरा बाप टी.एस. एलियट, जिसके नाम की तू माला जपता है, पता है क्या कहा उसने? कवि और कविता के बुनियादी सरोकार सिर्फ ब्यूटी नहीं है, बट द बॉडम, द हॉरर एंड द ग्लोरी। तुम मुग्ध हो, आत्ममुग्ध। इधर बहुत पीड़ा हो रही है। तेल और चटाई हमेशा अपने साथ रखो अगर ऐसा शौक हो। कला के कंजर, इनके हगने में कला है, इनके मुतने में कला है। कला क्यों है चुप? अभी क्यों चुप है? अभी बताऊं तेरे को, जैसे गोदम में टी साले है वैसे अभी तू साले ये बनेगा डिप्टी डायरेक्टर थिएटर। मैं आपका रेम्युनरेशन काटूंगा रेम्युनरेशन। बीच वाला सीन कर ले। कॉल साहब तो आज देर से आएंगे। एक्सपर्ट है रजत साहब को तो डिप्टी डायरेक्टर बनाकर ही लौटेंगे। मैंने फिर से पढ़ा नवीन जी का नाटक। वैल्यूज और आदर्श की बात इतनी बुरी तो नहीं। प्यारे, नया नया आया है इस महानगर में, थोड़ी दिन और ठहर, फिर बताना कहाँ गई तेरी और नवीन जी की वैल्यूज। कट ठोट कंपटीशन है जिंदा रहने के लिए। आज के जमाने में जीवन मूल्यों की बात या तो कोई आदर्शवादी कर सकता है या कोई बेवकूफ। देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस दीस डेज बिटवीन एन आइडियलिस्ट एंड अ फूल। वाह वाह मेरे भाई वाह, बड़ी जोरदार लाइनें बोलने लग पड़ा। तो ये एक्टर से लेखक कब बन गया, कुछ मालूम है? मेरी सलाह है हम लोग फिर से नवीन। अरे चुप हो जा भाई, तेरी रिकॉर्ड की सुई अभी तक अटकी हुई है नवीन जी पर। कंट्रोल कर बेटा। तुम लोग बलवंत को बोलने क्यों देते हो? हमेशा खाने को पड़ते हो। नहीं है उनका नाटक इतना बुरा, कहीं है कुछ जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा। जब पकड़ में आ जाए तब बताना। अभी आप बीच वाला सीन करवा लो अपने नाटक का। रजत की प्रॉक्सी कौन? तू बहुत डरता है रजत से यार, कुछ कॉन्फिडेंस पैदा कर प्यारे, नहीं तो जरूर निकाल दिया जाएगा। हाँ वैसे तू उससे डरता ठीक है। क्या मर्द है,
मीना भाभी भिगो भिगो कर जूते मारती है, उस तक नहीं करता बहन, तू कमीने का कमीना ही रहेगा। किसी की पर्सनल लाइफ तो बख्श दिया कर। उसकी रामायण बंद करो। कांता जी, आप एक सीन करवा दो। ठीक है बलवंत, तुम एंट्री लो और वो वाली लाइनें बोलो, उस कमीने मास्टर को एक्सपोज करने वाली लाइनें। और महेंद्र, तुम बैठ जाओ उस कमीने मास्टर वाली जगह पे। वैसे कौन सा कास्टिंग हमेशा ठीक करते हैं? कमीने को कमीने का ही रोल दिया है। बेटे आज तू लंच अपने पैसों से करेगा और मुझे पता है कि तेरी जेब में 1 भी रुपया नहीं है। स्टार्ट। बलवंत एंट्री लो। सर्दी का सबसे भयंकर सूखा और ट्यूबवेल के स्थान पर टीबी, ताकि पिलाई जा सके लोगों को धर्म की अफीम, रामायण महाभारत की अफीम। मुझे पता है तुम्हारे अंदर एक लाल झंडा होगा है, सरकार की एक ठोकर से फट जाएगा तेरा ये झंडा। मास्टर जी, अब नहीं डरते लोग सरकार से, अपना हक लेंगे और ताकत से लेंगे। अच्छा, इस देश के लोगों को किसने लगा दिए ताकत के टीके? बड़े बड़े कवि और लेखक सरकार की शरण से निकलकर सीधा पहुंचते हैं भगवान की शरण में। इसीलिए हारे को हरि का नाम और जय जान की यात्रा लिखना शुरू कर। अरे दादा, तुम ही भूल गया? सो आज नहीं है, ये जादू उजाला का क्या करेगा? नहीं भूला, तुम लोगों का बंदर का माफिक सूरत देखने को आया। बालू बंदर से मानव बनना सरल है। तुम लोग बोलना चाह रहे हो को? कोई रजत की प्रॉक्सी कर ले, उसके बिना ये सीन। आप खड़ी होकर उसकी लाइनें पढ़ते हैं और स्पीच तो उसने याद ही कर ली होगी। और क्या भयानक मेमोरी है। रजत आदमी नहीं है, एलपी है, एलपी। चल रही है रिहर्सल आप लोगों की? भाभी आइए आइए, कैसी हैं आप? बढ़िया। ये डिब्बों में क्या लाएंगे? जरूर खीर पूड़ियां होंगी हैं। रजत साहब के डिप्टी डायरेक्टर बनने की एडवांस पार्टी। खोलूं, हो जाए शुरू? रोटियां लाई हूँ आपके महान अभिनेता के लिए। सुबह इंटरव्यू के लिए गए, जनाब पर्स घर पर भूल गए, सारा दिन भूखे रहे होंगे। जानती थी पहले यहीं आएंगे अपने मंदिर में। पैसे बिल्कुल नहीं थे जेब में। माय गॉड, इंटरव्यू की जगह तो यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है, फिर तो पैदल आ रहे होंगे। महेंद्र अंकल पापा अफसर बनेंगे तो कार मिलेगी ना उनको? कार और बंगला दोनों। अब अंगद साहब लोकल बस में थोड़ी स्कूल जाएंगे, कार में जाएंगे, पापा के गुण गाएंगे। कार में जाएंगे, पापा के गुण गाएंगे। अंकल कल आपने टीवी देखी? ना प्यारे, कल तेरी आंटी की हम चमचाबाजी कर रहे थे, उन्हें पिक्चर दिखाने ले गए थे। पिक्चर क्या देखा वैसे कल दूरदर्शन पर? जयपुर के अस्पताल का प्रोग्राम दिखाया था। डॉक्टर ने लकड़ी का पैर बनाया है, जयपुर फुट। बता रहे थे इससे लंगड़े ठीक हो जाते हैं। बहुत कीमती होगा। कितना महंगा होगा? चलो मेरे पीछे बोलो, सब शपथ लो। इस नाटक से जितने पैसे आएंगे अंगद के लिए जयपुर से फुट लाएंगे। इस नाटक से जितने पैसे आएंगे अंगद के लिए जयपुर से फुट लाएंगे। आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो अंकल। एक्टिंग नहीं बेटा, शपथ ली है शपथ। मैं ले चलूंगा तुझे अपने साथ जयपुर। अरे रुको, दाल और सब्जी तो निकालने दो। निकालो, वो भी खा लूंगा। तो आराम से खाओ ना, पीछे चोट तो नहीं लगे? हमेशा गले में रोटी फंस जाती है। पापा बहुत भूख लगी है, चाय भी नहीं पी। ना बेटे। इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम कार में स्कूल जाएंगे। अंगद बीच में नहीं बोलते बेटा, पापा को खाना खा लेने दो। सवेरे सन का एक दाना भी नहीं गया, सुबह नाश्ता भी नहीं किया कि इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएंगे। एक रोटी और ले लो। पापा हाथ धोकर आओ। बच्चे अंकल रोज टीवी में बताते हैं कि खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। साबुन ना हो तो राख से धो लेना चाहिए। नमस्ते सर। सर इंटरव्यू कैसा रहा? रजत को नौकरी तो मिल जाएगी ना? नहीं, रजत आ गया। कहाँ है? हाथ धोने गए। आज उसका अपमान किया गया, घोर अपमान। उसने एक IAS अफसर का गला पकड़ लिया। अंकल पापा ने उसे मारा? मारा नहीं बेटे, मलिया मेट कर दिया। वो तो पुलिस को रिपोर्ट कर रहा था। रजत अंदर होता अंदर,
फिर मैंने उसे बदनामी का डर दिखाकर ठंडा किया। जानते हो उन कुत्तों ने उससे क्या सवाल पूछे? क्या पूछा? मार्क्स के पिता का नाम बताओ, मैकबेथ की मां का नाम बताओ। लेकिन क्यों? हाउ डू आई नो? उनसे जाके पूछो। अब हम कार में स्कूल। अंगद, भगवान के लिए चुप करो। प्रॉमिस करो कि पापा से कुछ नहीं पूछोगे। प्रॉमिस मम्मी। कौन साहब आ गए आप? स्टार्ट करें रिहर्सल। हाँ, तुम शराबी ब्राह्मण वाली एंट्री लो, बीवी को गालियां देने वाला सीन। कांता तुम बीच में खड़े। 3 घंटे शमशान में मुर्दा फूंक कर दिया। अब घर पहुंचते ही यही ठंडी ठंडी रोटी और मुझे छोड़ने की धमकी देती हो। जानती नहीं औरत की औकात। बरामदे में रखी चिलम, जब जी चाह कस खींचा और छोड़ दिया। यार लाइनें बोल रहे हो या पहाड़ा रट रहे हो? औरत की औकात वाली लाइन गुस्से में नहीं, हिकारत से बोलोगे। तुम अपनी बीवी को पीट चुके हो। जानती नहीं औरत की? नहीं रजत, नहीं। ये देखो, ये जानती नहीं औरत की औकात। जानती नहीं औरत की औकात। दैट्स इट। महेंद्र की तरह बोलो। सर ये रोल आप महेंद्र से करवा। सर मैं आपकी हेल्प कर रहा था सर। डोंट कॉल मी सर। मैं फिर सर का तुम्हारा खून पी जाऊंगा। आई विल किल द ऑल ब्लडी सॉर्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। राजीव, यस सर। चाय मंगवाओ। बंद करो यार, रिहर्सल बंद करो। नहीं दादा अभी नहीं। ये तुम पिएगा रोजोत बाबू, तुम बीड़ी अवश्य पिएगा। अपना क्रोध को मंच पर नहीं जीने का, अपना दुख नहीं जीवो, पात्र का दुख जीवो। अभिनेता का कोई जीवन नहीं होता। मंच पर आने से पूर्व अभिनेता अपनी हत्या कर लेता है। हाँ सर, नवीन जी आ रहे हैं वाइफ के साथ। हे भगवान, मैंने सोचा वो शहर से बाहर चले गए। उठाओ भाई, उठाओ उनकी स्क्रिप्ट। रजत, वो जातक कथा वाला एक हिस्सा पढ़ देना तुम। सर अभी याद नहीं है मुझे। अरे देख कर बोल देना। सर आप कहें तो मैं पढ़ दूं? हाँ तुम बोल देना। आइए आइए सर, आइए बैठो। नमस्कार। नमस्ते 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 नमस्ते। क्षमा करें, कुछ दिन आ नहीं सका। शरीर थोड़ा ठीक नहीं था। मन किया कि आज आप लोगों के संग बैठ नाटक की रिहर्सल देख लूं। भाई कौल साहब, शुरू करवाएं आप। जी। संतान ने आपको भी कभी असीम संताप दिया होगा। कड़कती बिजली, बरसती बरसात, तार तार कपड़े पहन, चीख चीख कर चुनौती देता किंग लियर हम हैं, मात्र हम। आपने रिकास्टिंग कर दी कौल साहब। हमें लगा ये रोल रजत जी करेंगे। नाटक में कई बार ऐसा होता है, हम अक्सर नाटक के बीच में एक्टर बदल देते हैं। ठीक है, बदल देते होंगे आप। कितने हैं हमारे यहाँ आप जैसे निर्देशक? परंतु एक सलाह दूं जी, यदि आपको बुरा न लगे तो। जरूर दीजिए। एकलाप का ये भाग अभिनेता को प्रलाप अर्ध पागलपन की स्थिति में बोलना चाहिए। पागलपन एकदम से नहीं आता, स्टेज बाय स्टेज आता है। अब आप पता चला कि आज तक आपका कोई नाटक क्यों नहीं स्टेज हो पाया। यू डोंट नो ABCD ऑफ स्टेज क्राफ्ट। अब आप मुझे बताएंगे, मुझे। ठीक, गलती हो गई, क्षमा करें कौल साहब। चलते हैं। आप जैसा ठीक समझे नाटक करें।
बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए। उनकी ओर से माफी मांगने आई। जानती हूँ आप लोग उनका नाटक नहीं कर रहे। इतना कम है क्या कि आपने उनका दिल रखने के लिए झूठ मूठ उनके नाटक का सीन कर दिया। कितने अच्छे होते हैं आप थिएटर वाले, किसी का दिल नहीं दुखाते। पिछले 3 दिन से अस्पताल में जिद कर बैठे रिहर्सल देखनी, डॉक्टर से बिना पूछे यहाँ ले आई। अच्छा चलती हूँ। आंटी मैं भी चलूंगा आपके साथ। बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, हे भगवान। क्या हुआ? मेरा बेटा। क्या हुआ आपके बेटे को? मेरा इकलौता बेटा मर गया। जाओ नवीन जी को बुला कर लाओ। नहीं, मत बुलाइए, भगवान के लिए उन्हें कुछ मत बताइए, नहीं तो। आंटी प्लीज रोते नहीं, मेरी एक टांग खराब है, फिर भी मैं कभी नहीं रोता। फिर आप क्यों रोती हैं? कैसे मरा भैया? बेटा बिल्कुल तुम्हारे जितना था। जब सड़क दुर्घटना में उसकी दोनों टांगे कट गई और वो बनना चाहता था अभिनेता, उसकी जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं रही, घुल घुल कर मर गया मेरा बेटा। इन्होंने अपने मृत बेटे के मृत सपनों को लेकर लिखा है यह नाटक। तुम कभी मत मरना बेटा, तुम कभी मेरे बेटे की तरह क्रूर मत बनना। प्रॉमिस आंटी, मैं कभी नहीं मरूंगा। मेरा नाम अंगद है। अंगद कौन मार सकता है मुझे? रावण के बड़े बड़े योद्धा मेरा पांव नहीं उठा सके। चलिए। हो जाएगा नाटक 2 दिनों में। तुम्ही अवश्य कर ले, तुम्ही अवश्य कर लेगा कॉल बाबू। तुम्ही थिएटर की दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता, अवश्य कर लेगा। याद है पिछला नाटक 4 दिनों में? वो लास्ट स्पीच का अंग्रेजी वाला लाइन ले लो। There is a special providence in the fall of a sparrow. सर ये लाइन हिंदी में बोलकर देखिए। हाँ बोलो तुम। नहीं मरती एक चिड़िया भी प्रभु के इच्छा के बिना। नो नो, अंग्रेजी में ठीक है। स्पीच का सारा रिदम टूट जाता है। महेंद्र तुम एंट्री लो। यस सर। रजत तुम यहाँ खड़ा हो जाओ बीच में। कांता तुम दरवाजे की तरफ। प्रहरी कोई सर्वनाश का समाचार लाया, या सुनकर तुम एकदम पत्थर हो जाओगी। क्लियर? जी सर। स्टार्ट। जी सर। लीजिए। राजन! क्या हुआ सर? यार तू दरवाजे के बिल्कुल अंदर नहीं आएगा। द्वारपाल कभी भी सम्राट के कमरे में। आपने अभी ब्लॉकिंग तो नहीं की ना? या ब्लॉकिंग ही कर रहा हूं मेरे बाप। एंट्री ले। सॉरी सर। राजन! ये दिलीप कुमार वाला मैनरिज्म क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारा चेहरा दरवाजे के तरफ है और तुम गार्ड के कदमों की आवाज सुन चुके हो, और तुम्हें यह भी पता है कि वह कोई टेरिबल न्यूज लाने वाला है। सर भूख लगी है, खाना। हाँ खाओगे साले, गाली खाओगे। ये तुम लोगों का जो महीने भर रिहर्सल में जलेबी समोसा और ये पैक्ड खाने का आदत है ना, मेरे रिहर्सल में नहीं चलेगा। राजीव जाओ पैक्ड खाना ले आओ। वो सीन करो तब तक, जातक कथा वाला। ओके आखिरी हिस्सा जो है स्पीच का। एक जातक कथा सुनाओ आप। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। स्टॉप। जानते हो जातक कथाएं भगवान बुद्ध की है, एकदम शांत, स्पीक लाइक ए सेंट। तुम दुख की नदी से बाहर निकल चुके हो, सुख से मुक्त, दुख से मुक्त। आचार्य रजनीश के कैसेट सुने हैं? जी सर। उन जैसी आवाज। सर मैं अपनी आवाज में बोलूंगा। तो बोलो बोलो फिर। एक जातक कथा सुनाऊं आप।
भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे कि कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। तभी पहुंची वहां एक मां। रजत कहाँ रह गया? आ रहा हूं दादा। रजत जल्दी आओ, मेकअप का टाइम नहीं है। रजत नाटक शुरू होने वाला है। आ गया दादा, आ गया, मैं आ गया। हाँ। मैं पहले आता हूँ वैसे। रजत कहाँ रह गया? रजत हमेशा लेट ही आते हैं। तुम्हारा ठीक हो गया? हाँ सब हो गया। बिल्कुल। और बच्चे लोग अभी कहाँ हैं? आगे सर वो बैठो बैठो। तो जो तुम सब कुछ आ गया, टोटल पराजय। नीचे करो। अब धूप बहुत हो तो आग के नीचे का भाग काला हो जावे। दादा कर लूंगा ना। ये अवश्य करेगा रजत बाबू, तुम अवश्य करेगा। तुम अंदर की काली दुनिया का अभिनेता बिना कालिक करेगा। यस सर। हाँ। सुनो, वो मैं स्कूल आज देर से पहुंची और अंगद कैसे हो गए देर? अंगद कहाँ है? स्कूल के गेट पे नहीं था जब मैं उसे लाने के लिए तुम गई। कमाल की लापरवाही करती हो भाभी। अगर अंगद को कुछ हो गया तो? वो मैं अंगद को स्कूल लेने मैं पहले पहुंच गई थी। जिद करने लगा लेखक अंकल के पास अस्पताल जाऊंगा, उनके साथ बैठकर नाटक देखूंगा। आज युद्ध क्षेत्र में आपके इकलौते पुत्र की एक लड़का था, उसकी टांगे नहीं रही और बनना चाहता था वो अभिनेता, क्योंकि नहीं रहना चाहता था वो हम दो टांगों वाले विकलांगों के इस जलील जमाने में। उसका था अपना और पहला संसार, जादू नगरी जिसे कहते हैं हम रंगमंच। और इस मुग्ध कर देने वाले संसार में कहीं नहीं थी महंगाई की मार अथवा लाशों का अंबार। दुखों को धो देने वाली, हमारे दुखों को धो देने वाली थी ये थिएटर, ये जादू नगरी। और इस दुनिया में कहीं नहीं थी नंगी राजनीति, एक लहू लुहान समाज को जन्म देने वाली नंगी राजनीति। लेकिन वो लड़का मर गया। There is a special providence in the fall of a sparrow. कला की काल कोठरी, धू धू कर जलती काल कोठरी, जो कर गया प्रवेश इसमें नहीं निकल सकता कभी बाहर। एक लंबा काला कारावास, इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। सूर्य की किरण मात्र के लिए भी कोई प्रवेश द्वार नहीं। आखिर क्यों चुनते हम इस काल कोठरी को अपनी इच्छा से मुक्ति के लिए, हमारी और आपकी मुक्ति के लिए? दुख, द्वेष, हिंसा, क्रोध और जो दोगला है, जो दिन रात करता है हमारी आत्मा को लहूलुहान, उसे धोकर पोंछ देने के लिए तभी तो आते हम इस माया नगरी थिएटर में अपने आप से मुक्त होने के लिए। आपको भी कभी असीम संताप दिया होगा संतान ने। ताड़ ताड़ हो गए कपड़े, कड़कती बिजलियां, बरसती बरसात में चीख चीख कर चुनौती देता किंग लियर हम हैं किंग लियर। देह की विषैली देहरी से बाहर निकल पश्चाताप की अंतिम सीमा पर खड़ा
सुलगती सलाखों से आंखें फोड़ता राजा एडिपस हम हैं राजा एडिपस। वन वन भटकते राम हम हैं, लंका में दहाड़ते रावण हम हैं, अपनी बहन के एक के बाद एक पुत्र के हत्यारे कंस हम हैं कंस। इस धू धू कर चलती काल कोठरी में बैठे पोंछ देते हैं हम अपने आत्मा के सारे घाव। एक लड़का था, उसकी टांगे नहीं रही और वो बनना चाहता था अभिनेता, क्योंकि वो नहीं रहता था हम 2 टांगों वाले विकलांगों के इस जलील जमाने में। लेकिन वो लड़का मर गया। There is a special providence in the fall of a sparrow. एक जातक कथा सुनाऊं आप। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे कि कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। तभी पहुंची वहां एक मां, अपना मृत बच्चा गोद में ली। भगवान, मात्र 2 दिनों के जीवन में मेरे पुत्र ने कौन से पाप कर लिए जो मिला इसे मृत्युदंड। हाँ भगवान है तो कर दे जीवित मेरे पुत्र को। जामा, उस घर के चूल्हे से एक चुटकी राख ले आ, जहां आज तक कोई ना मरा। कर दूंगा मैं जीवित तुम्हारे पुत्र को। एक चुटकी राख से हो जाएगा जीवित मेरा पुत्र। कहते हैं सदियां बीत गई, वो मां अभी भी भटक रही है, द्वार द्वार दस्तक दे रही है, लेकिन नहीं मिला उसे वो घर, उस घर का चूल्हा जहां आज तक कोई ना मरा। नहीं देता है यह संसार एक चुटकी राख, मात्र एक चुटकी राख। एक लड़का था, उसका था अपना और पहला संसार, जादू नगरी जिसे कहते हैं हम रंगमंच। और इस मुग्ध कर देने वाले संसार में कहीं नहीं थी महंगाई की मार अथवा लाशों का अंबार। लेकिन वो लड़का मर गया। There is a special providence in the fall of a sparrow. There is a special providence in the fall of a sparrow.